पूरा एक लेक्चर दिया है शुगर का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। मेरे भाइयों, शुगर से अगर बचना चाहते हो ना तो 5 काम करो। सिर्फ शुगर से नहीं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो सिर्फ 5 काम करो। सबसे पहला काम, अपने बर्तन चेंज करो। इसको समझ लो, ये 1 मिनट सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। एक बात समझ लो, सबसे ज्यादा बीमारी गले हुए खाने की वजह से है। सबसे ज्यादा बीमारी, अच्छा ये गला हुआ खाना और पका हुआ खाना, इसमें फर्क क्या होता है? कोई फर्क होता है कि नहीं होता? एक सेब पका हुआ है, एक सेब गला हुआ है। बताओ, गला हुआ सेब आप खाओगे, आपको तो चबाना भी नहीं पड़ेगा, चम्मच से खा लो। खाएंगे? मेरे भाइयों को गला हुआ खाना पसंद करेगा? गला हुआ केला को खाना पसंद करेगा? लेकिन हम सारे लोग खाना कौन सा खाते हैं? मेरे भाइयों, इसको समझो, मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और जितने लोगों को आज ये बीमारियां लगी हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि सिर्फ आप लोग खाना कौन सा खा रहे हो। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदल लो। और यकीन जानो, जिन लोगों ने बर्तन बदले हैं वो मुझे दुआएं देते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से हमने हांडियाँ शुरू की हैं ना, ज़िंदगियों के जायके बदल गए हैं। और दूसरे नंबर पे, खाने को पकाने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए। कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करो जो कभी जमे ना, जो कभी, अपने घर में जाओ, किचन में जाके सिर्फ दीवार पे हाथ फेरो तो हाथ पे क्या लगेगा? मेरे भाइयों, ये वो ऑयल है जो गर्म होके गया, सोचो जो ठंडा होके आपके अंदर गया वो क्या करेगा? और दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं है वो जैतून का है, लेकिन वो महंगा है। अल्लाह ताला ने हम जैसे गरीब लोगों के लिए सरसों को पैदा किया। सरसों का तेल वाहिद वो तेल है जो सारी जिंदगी कभी जमता, जे जम जाए तो सरो नहीं। मेरे भाइयों, सरसों के तेल की एक और खूबी है, इसके अंदर जिस चीज़ को डाल दोगे ना उसको भी नहीं जमने देगा। और उसकी जिंदा मिसाल क्या है? आपका अचार। जो अचार सरसों के अंदर रहता है उसको कभी फंगस लगती, और इंशाल्लाह जब वो आपके जिस्मों में भी जाएगा ना तो इंशाल्लाह कभी आपको फालज नहीं होगा, कभी आप पैरालाइज नहीं होंगे, कभी आपको मिर्गी नहीं होगी, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। पूरी जिंदगी कभी ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता जो बंदा सरसों के तेल में खाना खाता है। क्यों? वो नालियों को साफ करता है। जब वो नालियां साफ हो जाएंगी, दिल को कोई जोर लगाना पड़ेगा? मेरे भाइयों, सरसों के तेल के फायदे ही फायदे हैं। और डंगर बीमार होंदे सी, सियाणे की कहंदे सी, इनू की दियो, ते अज आपूं सारिਆਂ ਨੂੰ की देण वाला है। मेरे भाइयों, मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल। मेरे भाइयों, एक बात मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, नमक बदलो, नमक बदलो। वल्लाह मैंने ये लेक्चर कई जगहों पे दिए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, वहाँ पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को बताया कि नमक होता क्या है, मैंने बताया नमक इंसान का किरदार बनाता है। नमक क्या बनाता है? हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हलाल है, हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हराम है। मेरे भाइयों, नमक जो है इंसान के करैक्टर को बिल्डअप करता है। हमें नमक वो लेना था जो मट्टी से आया था, और वो नमक आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारे मुल्क पाकिस्तान का ख्योड़ा का नमक था, गुलाबी नमक, पिंक नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट। मेरे भाइयों, मैं लोगों को अक्सर बताता हूं, ये नमक जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, 90 ग्राम नमक $25.50 का बिकता है, 4000 रुपए का 90 ग्राम। और 90 ग्राम पता है कितना होता है? 2 छटाका तो 10 ग्राम घट, यानी 2 छटाका नमक कितने का बिकता है? 4000 रुपए का। तो 200 किलो कितने का होगा? 40,000 रुपए का 900 ग्राम। और हमारे यहाँ कितने का है? 10 रुपए किलो। तो अपने घर च केड़ा आंदा है? कौन सा आता है? जो जिसके अंदर फायदे ही फायदे हैं। जिसने हमारा किरदार बनाना था वो नमक हमने छोड़ दिया और हमने आयोडीन मिला नमक लाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। चौथे नंबर पे, हम सबके दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह ताला ने मट्टी में रखा था। मीठा अल्लाह ताला ने कहाँ रखा था? और मट्टी से मीठा कौन सा निकलता है? गुड़। और हमने गुड़ छोड़ के क्या खाना शुरू कर दिया?
चीनी। मेरे भाइयों चीनी बंद करो, गुड़ लेके आओ। और 5वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए जो चीज़ है मेरे भाइयों, जिसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता, वो है पानी। तो पानी हमें कौन सा पीना चाहिए था? जो मट्टी से निकलता है। मेरे भाइयों पूरी दुनिया में आबे ज़मज़म के बाद मैं समझता हूँ अगर जो बेहतरीन पानी है तो मेरे भाइयों वो पंजाब का है। पंजाब का मतलब क्या है? 5 आब, 5 पानी। और मेरे भाइयों इसके बाद एक चीज़ का और मैं इजाफा करता हूँ, मेरे भाइयों मट्टी से निकलने वाली जो गंदम है उसको इस्तेमाल करो, लेकिन गंदम को कभी भी छान के इस्तेमाल ना करो। गंदम जैसे कुदरती हालत में आई है उसमें से कोई चीज़ ना निकालो, ना सूजी निकालो, ना मैदा निकालो, ना उसका चोकर निकालो, कुछ ना निकालो, उसको एज इट वैसे ही खाओ। क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर छना हुआ आटा खाते थे। ये 5 काम आप लोग कर लो। मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक और पानी जो ज़मीन से निकलता है उसको मट्टी के बर्तन में रख के मट्टी के गिलास में डाल के पियो। और ये सारी चीज़ें, इसके साथ गंदम का आटा, ये सारी चीज़ें क्यों लेनी है? इसलिए लेनी है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें किस चीज़ से पैदा किया? वापस कहाँ जाना है? और इस बदन के लिए अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों का इंतखाब किया है वो सारी की सारी मट्टी से आती हैं। जो मट्टी से चीज़ें निकलती हैं वो इस मट्टी के बदन को तकवीयत देने के लिए, ताकत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए। और इसके अंदर जितने अज़ा हैं, चाहे वो मैदा है, चाहे वो जिगर है, चाहे वो पेंक्रियाज है, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे वो फेफड़े हैं, चाहे वो मसल्स हैं, दिमाग है, दिल है, आपकी कोई चीज़ है मेरे भाइयों, सबको इन चीज़ों ने ताकत देनी है। ये चीज़ें जितनी कुदरती होंगी मेरे भाइयों सारा बदन उतना मजबूत होगा। और ये चीज़ें जितनी छोड़ते जाओगे परेशान होगे, बीमार होगे।